नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि ये जो टॉप है उसको रेस्पेक्ट करके ये नीचे को आ रहा है और अभी एक इंडिसीशन बना हुआ है कि ये जो प्रीवियस महीने का क्लोज है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर एक नई रन की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन अभी भी उसके नीचे ही है, यानी सेलिंग प्रेशर बरकरार है। तो एक साइडवेज विद नेगेटिव बायस मार्केट हमको अभी तक देखने को मिला है। तो मंथली चार्ट में उतना खास नहीं, क्योंकि अभी भी आधा ही महीना हुआ है, तो अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो शूटिंग स्टार हुआ था पिछले हफ्ते और उसी के लो को ये ब्रेक किया, लेकिन जो क्लोजिंग है इस हफ्ते मोमेंटरीली ब्रेक किया इसको, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर ही आके हुआ है। मतलब ये जो शूटिंग स्टार का जो लो है उसके ऊपर ही आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। तो ये जो लो है इसका, जो कि है 51,990 का, 51,990 का जो लो है, यानी 52,000 लेवल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये 52,000 को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता, यानी ये मोमेंटरी तो ब्रेक करता है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 52,000 के ऊपर होता है, तब तक ये बुलिश है बैंक निफ्टी। तो 51,990 जो लेवल है, ये शूटिंग स्टार का लो है, इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो वो बहुत वीक हो जाएगा और वहां से एक लाइक 3% ऐसा कुछ फॉल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो और ऊपर को अगर इस हाई को ये ब्रेक करता है, यानी कि 52,800 का जो हाई है, 52,800 इस कैंडल का हाई है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो 53,000 एक 200 पॉइंट का जो मूव है वो हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। और फिर ये जो ये जो शूटिंग स्टार का हाई है जो कि है 53,350 का, 53,380 एक यहाँ पे हम लेवल्स मार्क करके चल सकता है कि इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे एक शानदार मूव हमको ऊपर को देखने को मिलेगा। तब तक यहाँ पे प्राइस करेक्शन भी थोड़ा हो सकता है और टाइम करेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कि इसी के बीच ये थोड़ा दिन मूव करके फिर ये ऊपर को अगर ब्रेक करता है तो फिर मूव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन 52,000 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक यहाँ पे बाय ऑन टिप सिनेरियो भी बनेगा और सेल ऑन राइज सिनेरियो भी बनेगा, यानी वोलेटिलिटी रहेगी। और जब भी ये नीचे को आएगा बायर्स हमको देखने को मिलेगा। लेकिन 52,000 जैसे ही ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब भी यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी होंगे और बैंक निफ्टी को नीचे खींचेंगे। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड है वो बरकरार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ट्रेजेक्टरी है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है और इस हफ्ते जो कैंडल बनाया है वो बिल्कुल इनडिसाइसिव एक ग्रेवस्टोन दोजी बनाया है। लेकिन ये अगर ऊपर को बनता तो यहाँ पर रिवर्सल साइन होता, यहाँ पे अगर बना है तो ये रिवर्सल साइन भी नहीं है, लेकिन ये इनडिसीजन शो करता है कि मार्केट को मालूम नहीं है मार्केट कहाँ पे जाए, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो और एक बात और कि अभी तक जो था कि प्रीवियस हाई जो है वो यहाँ पर नहीं ब्रेक हो रहा था, इसका मतलब ये क्लियर डाउन ट्रेंड था। लेकिन पिछले फ्राइडे को ये ऊपर को गया, क्लोज नीचे आके हुआ है लेकिन गया ऊपर को, यानी जो हाई है वो यहाँ पे मोमेंटरीली ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब कि जब तक ये हाई अभी नहीं ब्रेक होगा नीचे की तरफ, यानी कि 51,740 51,740 का जो लेवल है वो जब तक नीचे को अब नहीं ब्रेक होगा तब तक यहाँ पे बायर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो इसी लेवल के बीच अगर ये ट्रेड करे एक दो दिन और फिर नीचे को ब्रेक करे तो यहाँ पे हम इसी कैंडल का हाई को एसएल देकर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा अब, वो पहला टारगेट जो होगा वो ये लेवल का होगा जो कि 50,600 और उसके बाद 50,250। ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि करेक्शन कहाँ पे खत्म हो सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म को देखें, लाइक इस हफ्ते क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे जो टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं, वो पहला टारगेट जो है इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो है वो हमको देखने को मिलेगा 51,180 का। उसके बाद 50,300 का, और इसके बीच अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स हैं ये हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर ये 51,740 के नीचे डेली चार्ट में अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हमको ये सारे लेवल देखने को मिलेगा। पहला टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो होगा 51,180 का। दूसरा टारगेट जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा 50,850 का। तीसरा टारगेट जो होगा वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा 50,600। और चौथा टारगेट हमको यहाँ पे 50,280 का देखने को मिलेगा, ये नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जो है वो अभी भी अगर इस ट्रेंड लाइन को वो सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, यानी कि इस कैंडल का हाई अगर देखे 52,800, तो 52,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमको 53,000 तक एक मूव हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहां से थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ये ऊपर को जाने लगता है, तो 53,300 और उसके बाद 53,520, ये दो टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी ऊपर को लिमिटेड स्कोप है लेकिन नीचे टारगेट ज्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी जो सिनेरियो है वो इनडिसाइसिव सिनेरियो है, लेकिन जो ट्रेंड जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ ही है, यानी कि एक डाउनवर्ड चैनल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों तो स्टोरी कुछ अलग यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिरा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि निफ्टी नहीं गिरा, और निफ्टी मंथली में जो पॉजिटिवनेस बरकरार था वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों वीकली में भी ये न्यू हाई पे, ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, मतलब क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे हुआ है और हिट भी ऑल टाइम हाई किया है ये निफ्टी। तो यहाँ पे स्ट्रांग तो दिख ही रहा है निफ्टी, इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं है। डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश, यहाँ पे जो एक रेंज के अंदर यहाँ पे बना हुआ था उसके बीच बहुत दिन यहाँ पे ट्रेड किया और फिर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे आके हुआ है, यानी उसी रेंज के बीच हुआ है। तो अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है या फिर ये कैंडल का जो हाई है अब, अगर उस कैंडल हाई को अब ये ब्रेक करता है तो फिर 24,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक शानदार रैली होता हुआ जाएगा, जो कि यहाँ पे 24,680 पहला टारगेट होगा यहाँ पे, उसके बाद 24,750 का, फिर 24,820, ये तीन टारगेट हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे को आता है तो इस लो को अगर ब्रेक करता है, यानी कि अगर ये 24,330 को ब्रेक करता है, इस लो को, इस कैंडल का लो को 24,330 को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा यहाँ पे वो ये लेवल का होगा, यानी कि 24,188 का ये टारगेट होगा, और यहीं पे हमारा वीकली टारगेट रहेगा। इसके नीचे शायद ना आए क्योंकि यहाँ से फिर ये ऊपर को जा सकता है, एक साइडवेज मार्केट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ये लेवल ब्रेक होगा लाइक 24,188, ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक, इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक होता है तो फिर ये भी एक नेगेटिव साइड में जा सकता है, और जो टारगेट है वो हमारा वो ये लेवल का रहेगा जो कि यहाँ पे है 23,700 का। यानी कि एक बड़ा फॉल हमको यहाँ पे तब देखने को मिलेगा जब 24,188 क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे तोड़े और नीचे को आए, वरना यहाँ पे जो नीचे आते ही यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको ऊपर को खींच के ले जाएगा।
तो ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अभी भी वीक दिख रहा है और बैंक निफ्टी अभी तक खड़ा है क्योंकि निफ्टी खड़ा है। अगर निफ्टी फॉल करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी भी मतलब दुगनी तेजी से गिरेगा। और निफ्टी अगर यहाँ पे ज्यादा दिन होल्ड करता है और ये बैंक को मूव करता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर को जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना बड़ा मूव यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट बजट तक। 23 को बजट है, तो अगले हफ्ते मैं बजट की स्पेशल पे एक वीडियो लाऊंगा। वहां पे मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा कि बजट पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे डील करे, कैसे हैंडल करे बजट को, कैसे ट्रेड करे। लेकिन इस हफ्ते भी जो बजट का सिनेरियो है उस बजट ऑप्टिमिज्म में अभी तक मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये नहीं गिर रहा है क्योंकि निफ्टी नहीं गिर रहा है। तो इस हफ्ते भी शायद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहे, ऊपर को जाए फिर सेल ऑफ आए, नीचे को आए, नीचे को आए, फिर बाई आई ऊपर को जाए। एक वोलेटाइल मार्केट हमको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन बायसनेस जो है वो बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, निफ्टी में पॉजिटिव है, यानी इनडिसाइसिव मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी और अगले हफ्ते बजट है, तो इस हफ्ते थोड़ा मार्केट को जरूर होल्ड करेगा। तो ज्यादा ऊपर की भी मूव की यहाँ पे मतलब उतना चांसेस नहीं है, नीचे भी उतना बड़ा फॉल के चांसेस नहीं है। तो एक होल्ड करेगा, थोड़ा ऊपर की लेवल को निफ्टी को शायद यहाँ पे होल्ड करे और बैंक निफ्टी भी वो लो को ना तोड़े। तो ऐसा ही ये हफ्ते जाएगा और अगले हफ्ते बजट के बाद फिर हम एक डिसाइसिव मूव यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहां पे हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं आपको। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।